हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। आज हम लोग सिपाही भर्ती में रुक्मिणी पब्लिकेशन का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ में घटना चक्र का सीरीज और बिहार द्रोह का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और हम लोग बहुत जल्द ही सार संग्रह का मास्टर वीडियो लाने वाले हैं और इसके साथ करेंट का भी सेशन शुरू करने वाले हैं। तो अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर की धीमी वृद्धि किसकी कमी के कारण होता है? तो किसकी कमी के कारण होता है? तो यह प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। विटामिन का खोज फंक के द्वारा किया गया था। प्रोटीन शब्द का प्रयोग जे बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में रक्त का दाब क्या होता है? तो हमारे शरीर में रक्त का दाब जो है वह वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। इसका आंसर जो है सी सही है। मनुष्य के रक्तदाब 120/80 होता है और मनुष्य का रक्तदाब स्फैगोमीटर से ज्ञात किया जाता है और वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? तो मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ कौन पाता है? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ऋणी जो है सबसे अधिक लाभ पाता है। चौथा नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित कहाँ रहता है? तो विटामिन ए जो है कहाँ संचित रहता है? तो यह यकृत में संचित रहता है। इसका आंसर जो है ए सही है। मलेरिया रोग में यकृत प्रभावित होता है और कालाजार रोग में तिली प्रभावित होता है और पीलिया रोग में यकृत प्रभावित होता है। मलेरिया व कालाजोर नामक रोग प्रोटोजोआ से होता है और हेपेटाइटिस नामक रोग वायरस से होता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का रंग लाल होता है? तो किस ग्रह का रंग लाल होता है? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। मंगल ग्रह का लाल रंग होता है। मंगल ग्रह पर लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। मंगल ग्रह का उपग्रह फोबोस और डिमोस है। मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह टाइटन है। टाइटेनिया अरुण का और वरुण जो है वरुण का डाइट्रॉन सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह का रंग पीला दिखाई देता है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न है, चूज द करेक्ट द वर्ड दैट कैन द रिप्लेस द सेंटेंस वन हु ट्रेवलर्स बाई फुट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका उत्तर पेडेस्ट्रियन हो जाएगा। पेडेस्ट्रियन हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें करेक्ट कौन सा दिया गया है? तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर ऑमलेट हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 8वां नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट सफिक्स हो जाएगा। इसमें दिया गया है कि डोंट ड्राइव रेकलेस दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम कैरी द डे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है बोन ए विक्टरी हो जाएगा। बोन ए विक्टरी हो जाएगा। तो इसका आंसर ए सही है। 10वां नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें दिया गया है कि ही विल अनलॉक द डोर व्हेन गेट हेयर। इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है इसका आंसर इट गेटिंग हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 11वां नंबर प्रश्न है, किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है? तो उसका क्या कहलाता है? तो यह सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 12 नंबर प्रश्न है, मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो किसका प्रयोग किया जा सकता है? इसका आंसर जो है इसका उत्तर मुद्रा आपूर्ति में कमी इसी का आवश्यकता हो सकता है। तो इसका आंसर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया था? तो प्रथम औद्योगिक नीति जो है यह कब लागू किया गया था? तो यह अप्रैल 1948 ईस्वी को लागू किया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। स्वतंत्रता के बाद द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 ईस्वी को लागू किया गया था और 6 अप्रैल 1948 को स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। 1944 में नियोजन तथा पुनर्निर्माण विभाजन की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान जो होता है किसका होता है? तो सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का होता है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। भारत में आय सर्वाधिक सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे कम है। भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा राज्य का है।
विश्व में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय कतर देश का है। अगला प्रश्न है, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में कौन है। तो ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास जो इसका लेखक कौन है, तो इसका जो लेखक है B.S. नायपाल हैं। इसका उत्तर सी सही है। B.S. नायपाल भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक थे। B.S. नायपाल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 16 नंबर प्रश्न है, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। तो हड़ौती बोली जो है कहाँ बोला जाता है, तो यह बोली राजस्थान में बोला जाता है। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले दिया गया था। तो भारत भारती पुरस्कार जो है किसे मिला था, यह पुरस्कार 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को दिया गया था। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, लिंग संबंधी अनुप्रयुक्त विकल्प निम्न में कौन सा है। तो लिंग संबंधी अनुप्रयुक्त विकल्प जो है इनमें से कौन सा है, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, कर्ता। इसका क्या हो जाएगा, कर्त्री हो जाएगा, कर्ता का कर्त्री हो जाएगा। तो इसका उत्तर डी सही है। बरतनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। इसमें अशुद्ध शब्द कौन कौन सा है, सूर्योदय सही है, आशीर्वाद सही है, महर्षि भी सही है। इसमें परमार्थ जो है यह गलत दिया गया है। इसका होना चाहिए परमार्थ होना चाहिए, तो इसमें यह गलत दिया गया, तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है, इसका अर्थ यह हुआ कि एक दूसरे को देखना। इसका आंसर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाला वैज्ञानिक कौन था। तो प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाला जो वैज्ञानिक था वह वैज्ञानिक कौन था, वह वैज्ञानिक गैलीलियो था। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, विरामावस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बंट जाती है। हटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल क्या होगा। इसका योगफल क्या होगा, इसका योगफल जो है वह शून्य हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि बम का फटना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें है तैरना, बंदूक से गोली चलना, रॉकेट का प्रणोदक, बम का विस्फोट होना, ये सब जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित है। बल की परिभाषा जो है वह न्यूटन के प्रथम गति के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है, बल बाहु का मान यदि दुगुना कर दिया जाए तो बल अघूर्ण का मान क्या होगा। तो बल बाहु का मान दुगुना कर दिया जाए तो बल अघूर्ण का मान क्या होगा, तो इसका मान जो है दुगुना हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है। तो अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है और किसका है, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल का जो है अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि एक स्रोत की आवृत्ति 10 के पावर 3 हर्ट्ज है तो उसके आवर्तकाल का मान क्या होगा। तो इसका आवर्तकाल का मान क्या हो जाएगा, तो इसका आवर्तकाल का मान 10 के पावर -3 सेकेंड हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। गैस में उत्पन्न हो सकती है, तो गैस में उत्पन्न हो सकती है तो केवल अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 27 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ध्रुव और फोकस के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। इसमें और भी प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसकी आवर्धन क्षमता ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों होती है। अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होने पर प्रतिबिंब वास्तविक होता है एवं धनात्मक होने पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, दर्पण के लिए यू वी और एफ के संबंध बताना है। इसका क्या सूत्र हो जाएगा, तो इसका सूत्र जो है सी हो जाएगा। एफ बराबर यू वी बटा यू प्लस वी हो जाएगा। तो इसका आंसर सी सही है। 29 नंबर प्रश्न है, आवर्धन की इकाई होता है। तो आवर्धन की इकाई क्या होता है, तो इसका कोई भी इकाई नहीं होता है। इसका आंसर जो है डी सही है। आवर्धन धनात्मक 1 से छोटा होता है तो प्रतिबिंब उत्तल दर्पण तथा आभासी बनता है, और आवर्धन धनात्मक 1 से बड़ा होता है तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा आभासी बनता है। आवर्धन ऋणात्मक 1 से छोटा, 1 से बड़ा तथा 1 के बराबर होने पर प्रतिबिंब वास्तविक एवं अवतल दर्पण द्वारा बनता है। अगला प्रश्न है कि दीर्घ दृष्टि दोष के कारण क्या है। तो दीर्घ दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो इसका कारण जो है वह रेटिना के बाद बनता है। इसका आंसर ए सही है। इसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। 31 नंबर प्रश्न है, यहाँ से मैथ का प्रश्न है, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता देते हैं। तो 31 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर 34 हो जाएगा। और 32 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका उत्तर ए हो जाएगा। और 33 नंबर जो है इसका आंसर बी हो जाएगा।
और 34 नंबर जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। और 35 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर सी हो जाएगा, 2160 हो जाएगा। और 36 नंबर जो प्रश्न है 36 नंबर इसका डी हो जाएगा, 1/221 हो जाएगा। और 37 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर सी हो जाएगा, 24 या -24 होगा। और 38 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर बी हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। और 39 नंबर जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। इस मैथ को बना लीजिएगा आप लोग। और 40 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर बी सही है, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है डी सही है। हरिपुरा जो है यह गुजरात में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार 1939 ईस्वी में त्रिपुरी मध्य प्रदेश कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के विरोध में अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग देने के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। और सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिए थे तो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरा 42 नंबर प्रश्न है, चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है? तो चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि क्या है? तो इसका वास्तविक तिथि 5 फरवरी 2022 है। कहीं कहीं 4 फरवरी भी दिया जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। चौरी चौरे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के समीप एक कस्बा है जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीय आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार के एक पुलिस चौकी में आग लगा दिए थे, जिससे 22 पुलिसकर्मी का मृत्यु हो गया था। गांधी जी ने इस घटना के बाद हिमालय जैसा भूल कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो देशबंधु के नाम से कौन जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। देशबंधु उपाधि सी.आर. दास ने गांधी जी को दिया था। सी.आर. दास ने इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक की रचना किया है। संपूर्ण भारत एक विशाल बंदरगाह है, यह सी.आर. दास के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते हैं, यह किसके द्वारा कहा गया था? यह सर जॉन मार्शल के द्वारा कहा गया था। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक जैन विद्वान था? इनमें से कौन एक जैन विद्वान था? तो जैन विद्वान जो था वह हेमचंद्र था। इसका आंसर जो है बी सही है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? तो पहला युद्ध जो हुआ था 1775 ईस्वी को हुआ था। इसका आंसर जो है बी सही है। अप्रैल 1775 में लैंगिस्टर ने ब्रिटिश सेना और अमेरिकी जनता के बीच प्रथम स्वतंत्रता के लिए युद्ध हुआ था। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने स्वतंत्रता दिवस की घोषणा किया था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा किया गया था और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। 47 नंबर प्रश्न है, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था यह पोलैंड देश के आक्रमण के विरुद्ध हुआ था। इसका आंसर जो है सी सही है। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया था और 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। 48 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो संयुक्त राष्ट्र जो है किस सम्मेलन का परिणाम था? तो यह सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का परिणाम था। तो इसका आंसर जो है डी सही है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। भारत 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का सदस्य बना था। संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में 193 देश शामिल है। यूएनओ का 193 देश दक्षिणी सूडान है। सूडान को 2 भागों में 2011 ईस्वी में विभाजित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है किस क्षेत्र से गुजरता है? तो भूमध्य रेखा जो है यह अफ्रीका से गुजरती है। इसका आंसर जो है ए सही है। विषुवत प्रदेश में सूर्य की सीधी रेखा किरणें पड़ती है। विषुवत प्रदेश में सालों भर वर्षा होती है। विषुवत प्रदेश में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। अफ्रीका महादेश संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त तीनों गुजरते हैं। एक ऐसा अफ्रीका महादेश है। इसका आंसर ए सही है। 50 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं। तो भारत की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सा है? तो वाणिज्य फसल चाय, रबर, तंबाकू और जूट है। इसका आंसर सी सही है। जैसे गर्मा फसल है ज्वार, जूट, मड़ुआ, ये सब गर्मा फसल है। और खरीफ फसल धान, मक्का जो है यह खरीफ फसल है। और गेहूँ, चना, ये सब जो है यह सब रबी फसल है। इसका आंसर सी सही है। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है? वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है? तो सबसे प्रचुर घटक जो है वह नाइट्रोजन है। इसका आंसर डी सही है। वायुमंडल नाइट्रोजन में 78% लगभग पाया जाता है और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.9
0.93% होता है, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, और आर्गन जो है 0.93% होता है। नाइट्रोजन गैस का कोई रंग या गंध नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है भील है, इसका आंसर ए सही है। और दूसरा सबसे बड़ा जो है वह गोंड है। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्न में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है कौन सा है? तो सबसे बड़ा जामनगर RPL है, इसका आंसर जो है ए सही है। मथुरा जो है वह IOC के द्वारा संचालित किया जाता है, और विशाखापट्टनम जो है वह HPCL के द्वारा संचालित किया जाता है, और मुंबई जो है वह BPCL के द्वारा संचालित किया जाता है। 54 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है कहाँ पाया जाता है? तो यह समताप मंडल में पाया जाता है। 90% भाग समताप मंडल में पाया जाता है, और 10% भाग जो है यह सोम मंडल में पाया जाता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेता है? तो कौन सा जो गैस है वह परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है? परावैंगनिक किरणों का अवशोषण ओजोन गैस करता है, ओजोन परत जो है यही कर लेता है। तो इसका आंसर जो है ए सही है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ओजोन परत को CFC गैस सबसे अधिक प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कलकत्ता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो इसे कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो इसे NH19 के द्वारा जोड़ा जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। NH4 जो है यह मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है, और NH10 जो है यह दिल्ली से फजिल्का को जोड़ता है, और NH6 जो है यह कोलकाता से हजीरा गुजरात को जोड़ता है। शेरशाह सूरी GT रोड का निर्माण करवाए थे। GT रोड NH1 और NH2 में बांटा गया है। NH1 दिल्ली से अमृतसर तथा NH2 जो है वह दिल्ली से कोलकाता को जोड़ती है। NH2 का नाम बदलकर NH19 रख दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? तो आगरा नगर जो बसाया गया था यह किस सुल्तान के द्वारा बसाया गया था? तो यह सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में किया था, और उसी के द्वारा भूमि माप हेतु 19 अंगुल का पैमाना विकसित किया गया था, जिसे गज सिकंदरी कहा जाता है। 58 नंबर प्रश्न है, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? तो मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का जो कारगर उपाय है वह क्या है? तो इसके लिए सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत किया जाता है? यह किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। इसका आंसर जो है ए सही है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अधीन संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करता है। राष्ट्रपति के आह्वान पर लोकसभा स्पीकर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। जब कोई साधारण विधेयक किसी सदन में 6 माह से अधिक समय से लंबित है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अब तक का कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। वर्ष 1961 में बुलाया गया था, 1978 में और 2002 में बुलाया गया है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर हैं? तो पंचायती राज संस्थाओं का कितना स्तर है? तो इसका 3 स्तर है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे को संवैधानिक ढांचा प्रावधान किया गया था। पंचायत के सदस्य की उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण पंचायती राज को बल प्रदान करना था। इसका उत्तर जो है ए सही है। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया है। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है। स्थानीय स्वशासन को आधुनिक सभा में भारत में शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किए थे। अगला प्रश्न है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो कितने पूछे जा सकते? तो टोटल जो है 20 पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर जो है बी सही है। तारांकित प्रश्न मौखिक पूछा जाता है तथा ऐसे प्रश्न का उत्तर तत्काल दिया जाता है। अतारांकित प्रश्न लिखित रूप से पूछा जाता है। अतारांकित प्रश्न का उत्तर भी लिखित दिया जाता है। अगला प्रश्न है, शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? तो चौथी सत्ता का प्रयोग जो है यह किसके लिए होता है?
तो यह प्रेस और समाचार पत्र के लिए होता है, इसे मीडिया भी कहा जाता है। इसका आंसर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या होता है, तो जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। इसका आंसर जो है बी सही है। चुनाव निर्वाचन दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। संसदीय प्रणाली का जनक ब्रिटेन को माना जाता है और विश्व का प्रथम गणतंत्र लिच्छवी थी। 65 नंबर प्रश्न है, सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है? तो सूर्य के वायुमंडल में किस तत्व की अधिकता रहती है? तो हाइड्रोजन तत्व का अधिकता रहता है। इसका आंसर जो है सी सही है। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर में गैस नाइट्रोजन पाया जाता है और ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाया जाता है और मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जो परमाणु से बनी है, जिनमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है 35 हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। तो इसका आंसर बी सही है। इसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2 होता है। 68 नंबर प्रश्न है, जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? तो जल में कठोरता जो है यह किसकी उपस्थिति के कारण आता है? तो इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण यह कठोरता आ जाती है। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अप्रूफ है। तो यह किसका अप्रूफ है? तो यह 60 कार्बन परमाणु का अप्रूफ है। इसका उत्तर जो है ए सही है। रेडियो सक्रियता अस्ट्रासियम 90 के कारण कैंसर हो जाता है और इटाई नामक रोग कैडमियम के कारण होता है और समय मापने वाला विज्ञान का अध्ययन जो है वह होरोलॉजी कहलाता है और मानव नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह न्यूरोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है? तो इसका नाम कैरोटीन है। इसका आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, राजीव कुमार को बनाया गया है। 72 नंबर प्रश्न है, विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई जो है यह किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो यह लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर जो है सी सही है। इसमें और भी प्रश्न है कि विटामिन ई को टेकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है और विटामिन के का रक्त का थक्के बनने में मदद करता है और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका नियंत्रण आधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, यही नियंत्रण करता है। तो इसका आंसर जो है ए सही है। अधिग्रंथि के दो भाग होते हैं, बाहरी भाग कार्टेक्स कहलाता है और अंदरूनी भाग जो है उसे मेनुला कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। 74 नंबर प्रश्न है, बिहार में किस वर्ष एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा किया गया था? तो एनीमिया के प्रसार के कमी लाने के लिए बिहार में किस वर्ष घोषणा किया गया था, किस वर्ष तक किया गया है? तो यह 2025 तक किया गया है। इसका आंसर जो है सी सही है। 75 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। NSO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। CSO की स्थापना 1951 ईस्वी में किया गया था। भारत सांख्यिकी के जनक PC महालनोबिस को कहा जाता है और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वह 29 जून को मनाया जाता है। 76 नंबर प्रश्न है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो किस राज्य को झांकी का प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो प्रथम पुरस्कार उत्तराखंड को दिया गया है। इसका आंसर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है ब्लंट सली का है। इसका आंसर जो है ए सही है। 78 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? तो दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है
या नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। दबाव समूह शब्द का उद्भव संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है। दबाव समूह आधुनिक प्रजातंत्र के अभिन्न अंग होते हैं। अगला प्रश्न है, निजी डैश उन्नति अहिस्तवे डैश मूल भारतेंदु जी की ये पंक्ति पूर्ण करना है। इसे क्या करना है? पूर्ण करना है। इसमें जो है से भाषा हो जाएगा और इसमें उन्नति हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी सही है, भाषा और उन्नति हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ उसी के हृदय समान में है, कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। इसका आंसर जो है ए सही है। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो जंप बॉल जो है यह किससे संबंधित है? तो जंप बॉल का संबंध बास्केटबॉल से है। इसका आंसर जो है सी सही है। 20वीं की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में किस देश की थी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री जी थी वह कौन देश की थी? तो वह श्रीलंका के थी। इसका आंसर जो है सी सही है। श्री माऊ भंडारनायक के 1960 ईस्वी में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनने वाली विश्व की प्रथम महिला थी और विश्व के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल बना था। और भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी और भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 का चैंपियन में पुरुष एकल का खिताब जीता था? तो यूएस ओपन 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया था? पुरुष में तो पुरुष में कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया था। इसका आंसर जो है बी सही है। और महिला में इगा स्वातेक के द्वारा जीता गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? तो प्रथम ओलंपिक खेल जो है यह कब आयोजित किया गया था? तो यह 776 ईसा पूर्व में किया गया था। इसका आंसर जो है ए सही है। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 ईस्वी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में सखोन नामक स्थान पर किया गया था, जिसका मुख्यालय लुसाने में स्थित है। प्रथम ओलंपिक खेल एथेंस में किया गया था। अगला प्रश्न है, शतरंज चेस का खेल शुरू हुआ था। तो शतरंज चेस का खेल जो शुरू हुआ था यह कहाँ हुआ था? तो यह भारत में हुआ था। तो इसका आंसर जो है ए सही है। हड़प्पावासी का चेस का जनक माना जाता है। शतरंज में 64 वर्ग होता है। बीना भारत की प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की जो मुद्रा है वह क्यात है। इसका आंसर जो है डी सही है। रूस की मुद्रा रूबल है और जापान की मुद्रा येन है और चीन की मुद्रा युआन है और इटली की जो मुद्रा है वह लीरा है और फ्रांस की मुद्रा फ्रैंक है और ब्रिटेन की मुद्रा जो है पाउंड है। अगला प्रश्न देखते हैं, खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है। तो खुले बाजार की क्रियाएं जो है यह हिस्सा है, यह किसका हिस्सा है? तो यह जो है तो मौद्रिक नीति का हिस्सा है। इसका आंसर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाया था? तो इंडिया होम रूल सोसाइटी जो बनाया गया था इंग्लैंड में, यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा बनाया गया था। इसका आंसर जो है डी सही है। भिकाजी कामा भारत की पहली क्रांतिकारी थी जिन्होंने विदेश में भारतीय तिरंगा फहराया था। भिकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में झंडा फहराया था। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया था। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। 89 नंबर प्रश्न है, भारत का विदेशी विनिमय कोष किसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं? तो यह किसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं। इसका आंसर जो है डी सही है। आरबीआई भारतीय वित्तीय विनिमय क्षेत्र के सर्वोच्च संगठन है। आरबीआई एक्ट 1934 के अधीन 1935 में आरबीआई स्थापित हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता में बनाया गया था जो मुंबई में इसे हस्तांतरित कर दिया गया है। आरबीआई भारत में बैंकों का बैंक है जो भारत सरकार का भी बैंकर है। निम्नलिखित में कौन सा फल नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा फल नहीं है। आलू जो है यह फल नहीं है, यह एक प्रकार का तना है। तो इसका आंसर डी सही है। आलू, अदरक, हल्दी व गन्ना ये सब जो है तना का उदाहरण है। मूली, गाजर, शकरकंद, शलजम ये सब जो है जड़ का उदाहरण है। और बरगद का जड़ और रबड़ का जड़ ये जो है स्तंभ जड़ का उदाहरण है। सेब, नाशपाती, कटहल ये सब जो है असत फल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, प्रतिशतक की तरह कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो प्रतिशत की तरह कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो इसकी तरह CF2 Cl2 जो है यह प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर ए सही है।
92 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शहर में भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र शुरू किया गया है? तो लिथियम सेल निर्माण का जो शुरुआत है यह कहाँ किया गया है? तो यह तिरुपति में किया गया है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम वर्णक्रम जो आंखों को देखने वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है तो उसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है, इसका नाम बालमर है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, यदि समुद्र की सतह से निश्चित गहराई से जल में दबाव P1 तथा नदी के जल में उसी गहराई पर दबाव P2 हो तो क्या होगा? तो P1 बड़ा है P2 से, तो इसका आंसर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है तो पॉली हाउस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग पौधों के उगाने के लिए किया जाता है। इसका आंसर जो है ए सही है। यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न है, तो चूज द इनडायरेक्टली स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ही से आई एम गोइंग टू पटना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है ही से डैट ही इज गोइंग टू पटना हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 97 नंबर प्रश्न है, चूज द पैसिव वॉइस वी शुड नोट द पनिश हिम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ही शुड नॉट बी पनिशेड बाई अस हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 98 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब हो जाएगा। इसमें दिया गया है कि माई पेरेंट्स हेयर टू मंथ अगो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है कम हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। ही स्पोक एज इफ ही एवरीथिंग, इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। इसका आंसर नी हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, इसका हिंदी करना है। तो राधा इज मोर इंटेलिजेंस देन सरिता, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? इसका हिंदी जो है राधा सरिता से ज़्यादा तेज है। इसका आंसर जो है सी सही है। तो कैसा लग रहा है वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है इसका लिंक, वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।